अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है और क्लास 9th की ये फ़िज़िक्स है। तो स्टूडेंट्स देखें कि जो पहला चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा, इसका नाम है मेजरमेंट्स। क्या नाम है बेटा? मेजरमेंट्स। बेटा मेजरमेंट्स का मतलब होता है नापना चीज़ों को। बेटा अब देखें फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखें ज़रा कि फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। आज के लेक्चर का मैं बताऊंगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा। तो देखें ज़रा बेटा, देखें आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। तो बेटा देखें ज़रा, आज हमने सबसे पहले तो साइंस पढ़नी है कि साइंस क्या होती है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने पढ़नी है साइंस क्या होती है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे नेचुरल फिलोसफी को। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिज़िक्स क्या होती है। देखें बेटा, सबसे पहले हम साइंस को पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे फिज़िक्स के ऊपर, ताकि हम बेसिक्स से आएँ, बेसिक्स से शुरू हों और कहाँ तक पहुँच जाए स्टूडेंट्स? एडवांस तक। बेसिक्स से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच जाए स्टूडेंट्स? एडवांस तक। तो देखें स्टूडेंट, साइंस एक बेसिक चीज़ है, फिर हम दरमियान में नेचुरल फिलोसफी पढ़ेंगे, देन हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? फिजिक्स पढ़ेंगे। बेटा इसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन। तो बेटा देखें कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है साइंस, नेचुरल फिलोसफी और फिजिक्स। तो ज़रा गौर से समझते हैं हम कि क्या क्या अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो अब आपने लेक्चर गौर से सुनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टूडेंट्स। बेटा देखें, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है साइंस। क्या स्टूडेंट्स? साइंस। बेटा साइंस हम अपनी 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ते आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती साइंस होती क्या है। हमें समझ नहीं आती कि साइंस होती क्या है। तो बेटा देखें ज़रा, समझें आप बेटा ज़रा। बेटा देखें, जो साइंस है, साइंस जो है ये एक नॉलेज है। क्या है स्टूडेंट्स? नॉलेज है। साइंस क्या है स्टूडेंट्स? साइंस एक नॉलेज है। साइंस क्या है भाई? साइंस एक नॉलेज है। क्या है भाई? नॉलेज। नॉलेज का मतलब बेटा होता है इल्म। नॉलेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इल्म। बेटा देखें, साइंस एक इल्म है, नॉलेज है गेन्ड। बेटा गेन का मतलब होता है हासिल होना थ्रू। बेटा देखें येलो कलर में लिखा है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या? एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं तजर्बे को। किसको? तजर्बे को। बेटा ऑब्जर्वेशन। बेटा ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को। किसको बेटा? मुशाहिदे को। किसको कहते हैं? मुशाहिदे को। तो बेटा देखें, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हासिल होता है बेटा, इस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइंस। इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइंस कहते हैं। आपको समझ आ रही है बेटा बात? बेटा देखें, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसको हमने एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से हासिल किया होता है। बेटा देखें, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखें, मेरे पास अगर एक दीवार है, यहाँ पर अगर मेरे पास एक दीवार है बेटा, दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है ना, हम सबको पता है कि दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। तो मिसाल ले लें कि मेरे पास ये एक दीवार है स्टूडेंट्स, इसको मैं वॉल कहता हूँ। स्टूडेंट्स देखें कि मैं दूर से खड़ा हूँ और ये मेरी आंख है स्टूडेंट्स। तो देखें कि मैं दूर से खड़ा होकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये वॉल जो है ये ब्रिक्स से बनी है। किससे? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से। किससे? ईंटों से। अगर मैं दूर से खड़ा होकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो बेटा ये होगी ऑब्जर्वेशन। क्या होगी स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर मैं जाता हूँ इसके ऊपर एक हथौड़े से, इसको तोड़ता हूँ और अगर इसके अंदर से ब्रिक्स आती हैं बाहर, क्या आती हैं स्टूडेंट्स? अगर इसके अंदर से ब्रिक्स आ जाती हैं, अगर मुझे ऐसी ब्रिक्स मिल जाती हैं स्टूडेंट्स, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे पास क्या हो गई स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट। तो हमने एक्सपेरिमेंट भी समझा, ऑब्जर्वेशन भी समझी। अब हम अपनी स्लाइड के ऊपर वापस चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, ये मेरे पास स्लाइड थी हमारी स्टूडेंट्स। तो स्लाइड में नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो बेटा वो इल्म जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल हो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइंस। बेटा उसके बाद जो लफ्ज साइंस है, जो लफ्ज साइंस है, इसको लतीनी लफ्ज साइंसिया से लिया गया। कहाँ से बेटा? लतीनी लफ्ज साइंसिया से। कहाँ? जी बच्चे देखें, तो साइंस जो है ये एक ऐसा इल्म है, नॉलेज है गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन। उसके बाद बेटा जो लफ्ज साइंस है, जो लफ्ज साइंस है बेटा, जो बेटा देखते हैं कि साइंस का लफ्ज निकला कहाँ से है। तो आप देखें ज़रा स्टूडेंट्स गौर से कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है स्लाइड में लाइन, बेटा आपने इसको गौर से समझना है। अब आप गौर से समझें स्टूडेंट ज़रा। तो देखें स्टूडेंट ज़रा, बेटा देखें जो साइंस का लफ्ज़ है, साइंस बेटा, जो लफ्ज़ साइंस है बेटा, इसको हमने निकाला है लैटिन वर्ड साइंसिया से। जो लफ्ज़ साइंस है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो मैंने बताया ना कि साइंस तो एक इल्म है,
तो बेटा देखें कि साइंस का लफ्ज़ लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉलेज। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? नॉलेज। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पर हम समझेंगे नेचुरल फिलोसफी क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हम नेचुरल फिलोसफी को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स किसको पढ़ने जा रहे हैं? नेचुरल फिलोसफी को। स्टूडेंट्स नेचुरल फिलोसफी पढ़ना चाह रहे हैं अब हम। तो देखें ज़रा नेचुरल फिलोसफी क्या होती है स्टूडेंट्स। तो नेचुरल फिलोसफी हमारे पास बेटा ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, नेचुरल फिलोसफी आपको नज़र आ रहा होगा। बेटा देखें नेचुरल फिलोसफी एक साइंस की प्रिमिटिव फॉर्म है, पुरानी फॉर्म है। क्या बेटा? पुरानी फॉर्म। साइंस की पुरानी फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? नेचुरल फिलोसफी। अब बेटा देखें बिफोर 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से पहले बेटा, 19th सेंचुरी 19वीं सदी से पहले ऑल साइंसेस, तमाम साइंसेस को अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था, जिसको हम क्या कहते थे? नेचुरल फिलोसफी। 19th सेंचुरी से पहले तमाम साइंसेस को एक ही सब्जेक्ट के अंडर स्टडी किया जाता था, उसको कहते थे नेचुरल फिलोसफी। बेटा अब देखिए नेचुरल फिलोसफी जो है इसकी आगे से दो काइंड्स हैं। नेचुरल फिलोसफी की आगे दो टाइप, एक बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरी बेटा फिजिकल साइंसेस। बेटा बायोलॉजिकल साइंसेस वो जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं, फिजिकल साइंसेस वो जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं। बेटा आपको बात समझ आ रही है मेरी? कमेंट सेक्शन में बताना है अब आपने। बेटा अब देखिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ, आपने गौर से समझनी है स्टूडेंट्स। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइंस होती है क्या होती है स्टूडेंट्स? साइंस। क्या होती है स्टूडेंट्स? साइंस। बेटा जब हमारे पास साइंस है तो देखें क्या होगा कि साइंस के आगे मेजर डिसिप्लिन्स हैं। क्या है? डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि ब्रांचेज हैं। क्या है स्टूडेंट्स? ब्रांचेज हैं। क्या है? ब्रांचेस। बेटा जैसे देखें साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, बेटा साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, ठीक है बेटा, साइंस की ब्रांच है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, साइंस की ब्रांच स्टूडेंट्स मैथ भी है, साइंस की ब्रांच स्टूडेंट्स जियोग्राफी भी है। तो बेटा ऐसे साइंस की ब्रांचेस हुई जिसमें फिजिक्स हमने पढ़नी है अभी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं और हम फिजिक्स को समझते हैं। बेटा देखें ज़रा फिजिक्स क्या होती है स्टूडेंट। देखें फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बेटा हम सबको पता है कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। बेटा सबको पता है ना फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। बेटा इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? बेटा पहली बात यह है कि इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, मैटर को, एनर्जी को, और बेटा किस किस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये तीन चीज़ें हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और बेटा जो फिजिक्स के लॉज हैं, क्या है स्टूडेंट्स? फिजिक्स के लॉज, ये हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। जो फिजिक्स के लॉज हैं वो हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प। ये आपने बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। आपको टॉपिक समझ आया होगा। अब अगर आपको टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था, नेक्स्ट हम कल देखेंगे स्टूडेंट्स।